कस के ठंड में तो कल से लाइव हो जाएगा स्टार्ट कर दीजिए कल से लाइव आ जाएगा। चलते हैं महेश वर्मा के टॉपिक साइंस में कंकाल तंत्र। और आज भर दिक्कत है, कल से लाइव चलेगा, टाइम भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। बताइए वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं कौन? लाइकेन। लाइकेन किसका किसका मिश्रण है? लाइकेन जीवाणु कवक और शैवाल का है। कवक और शैवाल का है। आगे बताइएगा, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? 4 से 5 वीक में। ठीक है, विकास के चौथे व 5वें सप्ताह में। आगे बताएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। आगे बताएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेंडुला में होता है। स्पाइनल कोड या कशेरुक रज्जु। आगे बताइएगा, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? मृत कोशिका का बना। ठीक है, क्योंकि नाखून में मृत कोशिका होता है जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। आगे बताए, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है अजीत जी? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। आगे बताइएगा, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन होता है, यानी सबसे मजबूत भाग? जबड़े का। ठीक है, दंत बलक एनामेल, जबड़े का हड्डी। आगे बताइएगा, ये इनामेल दोसर चीज। इनामेल हो गेले दांत वाला, दांत के परत हो गेले। तो इनामेल ही आंसर है। हां इनामेल हो इनामेल। डेंटाइल। हां ठीक है, इनामेल वही है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? इनामेल, जिसको हिंदी में दंत बलक कहा जाता है। आगे बताइएगा, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य? जोड़ का विस्थापन। ठीक है, जोड़ का विस्थापन करना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। उसका नाम क्या है? स्टेपीज। ठीक है, आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है, पैर में। ठीक है, आगे बताइएगा, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12। मनुष्य में गुणसूत्र क्या को पाया जाता है? 46 को होता है। गेहूं में 42, चूहा में 40, आलू में 48 होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, मेढक में क्या चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। मछली में 4। मछली में 2 चैम्बर होता है। मनुष्य में 4 चैम्बर होता है। आगे बताइएगा, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक होता है? कौन कौन सा तत्व? कैल्शियम। ठीक है, फास्फोरस कैल्शियम या कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और फास्फोरस का 15। फास्फोरस 15, संकेत P। आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? जबड़े की पेशियां होती है। आगे बताइएगा, मानव के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होता है? 20 को दांत। तो टोटल दांत क्या होता है वैसे मनुष्य में? 32 को दांत होता है। आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा नहीं, कोलम या स्पेलेनिक गुहा। आगे बताइएगा, देख लीजिए कहती है। बताइएगा, पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? पेशी को अस्थि से टेंडन। हिंदी में कंडरा। अस्थि को अस्थि से लिगामेंट, हिंदी में स्नायु। आगे बताइएगा, स्नायु एवं कंडरा कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, आगे बताइएगा, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, एक सामान्य महिला के लिए कितना ग्राम प्रोटीन आवश्यक है प्रतिदिन? 45 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। जो महिला स्तनपान कराती है यानी दूध पिलाती है बच्चे को, उसके लिए ठीक है 65 से 75 ग्राम। 65 से 75 ग्राम, बीच में जितना भी हो सकता है, कम से कम उतना जरूरी है। आगे बताइएगा, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? किरेटिन। गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। और नाखून में किरेटिन, बाल में भी किरेटिन, और मवेशी और की सींग में भी किरेटिन। शिशु में कुल कितनी अस्थियां होती है? 300। वयस्क मानव में 206 अस्थि होता है। ठीक है मनीष जी, आगे बताइएगा, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती है? किस प्रकार की संधि द्वारा हमारी खोपड़ी संधियां अस्थिर रूप से जुड़ा रहता है? अचल संधि। आगे बताइएगा, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? ह्यूमरस और अल्ना। ठीक है, ह्यूमरस और अल्ना। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां कौन कौन रहता है?
इनकस नहीं इलिशियम, इलियम और प्यूबियस, प्यूबिस देखते रहे पता है। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 लगभग कितना % होता है? 4%। 4%। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें वायुमंडल में से निकलता है ऑक्सीजन अति CO2 4% बाहर निकल जाता है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? अधिकतर कीट श्वास नली प्रक्रिया के द्वारा श्वसन करते हैं। आगे बताइएगा, मेढक किससे श्वसन करता है? त्वचा से श्वसन करता है, ठीक ना। मनुष्य की सबसे लंबा यानी बड़ा अंग त्वचा, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, अंतःस्रावी थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत का भार 1.5 kg, ठीक है, 1.5 से 2 किलो। आगे बताइएगा, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है? पुलिस जब शराब पियल व्यक्ति को जांच करता है तो कौन सा गैस का मिश्रण का जांच करता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। आगे बताइएगा, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन कितना % होता है? 17%। ऑक्सीजन निकलता है 17% और श्वसन के दौरान CO2 निकलता है 4%। अब वायुमंडल में CO2 कितना % है? 78%। CO2 0.03% है। आगे बताइएगा, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? O2 का अवशोषण RBC करता है। आगे बताइएगा, RBC का जीवन काल कितना दिन होता है? 100 से 120 दिन। ठीक है, 20 से 120। WBC का 3 से 4 दिन। ठीक है, 2 से 4, 3 से 4। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करता है? कार्बोहाइड्रेट। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। फिर से सुनिए सवाल, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करते हैं? लैक्टिक अम्ल। आगे बताइएगा, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस। आगे बताएगा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। ठीक है मनीष जी, आगे बताइएगा, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। आगे बताइएगा, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बताइएगा, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ग्लूकोज ATP। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय ATP के रूप में होता है। आगे बताइएगा, पहाड़ों पर रहने वाले में RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय कम होता है। ठीक है, सघनता कम होता है इसलिए। आगे बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन है? CO2 और पाइरुविक अम्ल। आगे बताइएगा, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितना होता है? 15 से 18। ठीक है, 12 से 15, 15 से 18, 15 से 18 देता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल। 12 से 18। कोई बात नहीं, रह सकता है 12 से 18। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन औसत कितना बार प्रति मिनट होता है? 70 से 72। ठीक है, 70 से 72 बार। 72 बार। आगे बताइएगा, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोसिस। अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोसिस प्रक्रिया होती है। तो ठीक है, बताइएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। दूसरा संधि 16 अगस्त 1765। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? किस में पाया जाता है? ग्लाइकोसिस के एंजाइम कोशिका द्रव में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। बताइएगा, किस कारण से उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उत्तक द्रव में जाता है? किस कारण से उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल करके उत्तक द्रव में जाती है?
O2 की कमी और CO2 की अधिकता। ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है अजीत जी? 8 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का 6 होता है। कार्बन का 6 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है क्योंकि वो दोनों का मिश्रण है, कार्बन और ऑक्सीजन का। मिश्रण है, उसका हम द्रव्यमान बता देंगे। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 1। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? जी 12। जी 12, एकदम ठीक है। आगे बताइएगा चांदी का संकेत जी Ag। जी ए जी, ठीक। आगे बताइएगा मनीष जी, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? सर्वाधिक CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आगे बताइएगा फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? ठीक है, प्लूरल कला का बना होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स। श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में पाया जाता है। आगे बताइएगा क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से 24 एटीपी अणु का निर्माण होता है। आगे बताइएगा एटीपी का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बताइएगा किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। किसमें किया था? ईस्ट में किया था। ठीक है, आगे बताइएगा फेफड़े तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और उसको सीरा शुद्ध वाला यानी फेफड़े तक अशुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे बताइएगा फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी आर्टरी और वेन। ठीक है, आगे बताइएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया। हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। आगे बताइएगा श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। जितना है उतना ही रहता है। आगे बताइएगा लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। सफेद कैसीन के कारण होता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन। बाल में कीरेटिन और सींग में कीरेटिन। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। ठीक है जी। आगे बताइएगा वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। बताएगा जी प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? अमाशय में होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुंह से ही शुरू हो जाता है। आगे बताइएगा लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? बसीय अम्ल और गिल्सरॉल। बताइएगा कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन जो है छोटी आंत से स्रावित होता है जो कि पाचक हार्मोन है। आगे बताइएगा पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्त का श्रवण कहाँ से होता है? यकृत से होता है। यकृत का भार कितना होता है? 1.5 से 2 किलो। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। नाखून में कौन सा प्रोटीन? कीरेटिन। ठीक है, देख करके बताना है मानी जी एकदम। आगे बताइएगा उंगली देख के बताएंगे सर। ठीक है, वही हम कर रहे हैं। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। आगे बताइएगा अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अमाशय से जठर रस। उसी को गैस्ट्रिन कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। आगे बताइएगा लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्का अम्लीय माध्यम में। बताइए अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुचन। ठीक है, आगे बताइएगा पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में। यानी पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत रस। रस लगा दिया इधर तो पीत बताना है।
कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आगे बताएगा, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल? ई होगा HCl। HCl है, ठीक है। HCl का क्या होगा नाम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे बताएगा, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? आंत में। ठीक है, बड़ी आंत। बढ़िया। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत। छोटी आंत का भाग है। आगे बताएगा, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। यकृत, ठीक है। आगे बताएगा, एक स्तनधारी में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? अच्छा, यकृत। यकृत ही होता है। आगे बताइएगा, मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन दांत निकलता है? पहले दूध गिरा था। अरे उसका नाम बताना। ठीक है, इंसाइजर, इंसिजर। सेंट्रल इंसाइजर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कृंतक। रदरनक। आप लोग उसको देखिएगा बाद में। जी। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय। और पहला? यकृत। यकृत। अब मिश्रित ग्रंथि? अग्नाशय। अग्नाशय। आगे बताइएगा, पीलिया। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग? यकृत। यकृत। पीलिया मतलब जॉन्डिस। बताइएगा, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नहीं। सवाल सुनिए मनीष जी फिर से। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र? ठीक है, C6H12O6। और चीनी का? चीनी का बताइए राजीव जी। हाँ? चीनी का सूत्र बताइए। नहीं पता चीनी। C12H22O11। हमरा वो K2SO4 H2SO4 24H2O। C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। क्या मनोज? ठीक है, आगे बताएगा, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए। आगे बताएगा, हम लोग जो रात में सपना देखते हैं उसको देर तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? B6 का रासायनिक नाम? पायरिडिऑक्सिन। हाँ। किलोसिस कौन विटामिन कमी कारक? B2। ठीक है। आगे बताएगा, मम्स या गलसुआ कौन वायरस से होता है? पैरामिक्सो वायरस से होता है मम्स या गलसुआ, ठीक ना। आगे बताइएगा, इससे प्रभावित अंग? पैरोटिड ग्रंथि में सूजन या जलन होने लगता है। लैंगर-हैंस की दुर्गा किस अंग में उपस्थित रहता है? अग्नाशय। ठीक है, बताइएगा, मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रवण होता है? अग्नाशय। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? अमाशय में होता है। अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? अमाशय से HCl। अमाशय से HCl नहीं निकलता है? निकलता है वह सेम चीज। बताइएगा, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में पाया जाता है, तो वहीं से निकलता है HCl। आगे बताइएगा, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? कौन सा पदार्थ? हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पर पड़ता है, हिंदी में वृक्क। आगे बताइएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ठीक है मनीष जी, आगे बताइएगा, मानव शरीर में छोटी आंत होता है किसके लिए? अवशोषण के लिए। अवशोषण के लिए। बताइए, मानव शिशु के जन्म के कितने महीने के पश्चात दांत निकलना शुरू हो जाता है? 6 महीने के बाद जो है दांत निकलना शुरू हो जाता है। क्या जी? कभी कभी 1-1.5 साल भी लगता है। किस अंग द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? रक्त से यूरिया किडनी। यानी रक्त से फिल्टराइजेशन। यूरिया पृथक किडनी द्वारा किया जाता है, फिल्टरेशन छानन। ठीक। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहता है? जिंक। इंसुलिन में जस्ता। ठीक है, जस्ता सबसे नीचा में रहेगा। बताएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है ना। और इधर क्या क्वेश्चन था, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? ठीक, हो गए। बताए,
अल्कोहल के निराभिशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? यकीर। यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुद्धिकरण डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। डायलिसिस हिंदी में रक्त अपोहन। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया। जो कि कहाँ से स्रावित होता है? यकीर से। यकृत से स्रावित होता है। ठीक, आगे बताएगा। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? एंथ्राक, एडीएच। एडीएच एवं एल्डोस्टेरिन। एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आगे बताएगा। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितना होता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। आगे बताएगा। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है? डायूरेटिक। डायूरेटिक मूत्र को उत्सर्जित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे बताएगा। बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्स। किडनी। यकृत। किडनी। किडनी ब्रिक। ठीक है, किडनी। यकृत नहीं होगा, किडनी अर्थात वृक्क। फिर से क्वेश्चन बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्स वृक्क। बताइएगा। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ। बताइएगा। मनुष्य में उत्सर्जित अंग कौन है? किडनी। ठीक है, किडनी वृक्क। अमीबा में उसका बाहरी त्वचा और रिक्तिका। और केचुआ में केचुआ में हो गया उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली में उत्सर्जन अंग कौन है? हरी ग्रंथि। ठीक है, हरी ग्रंथियां। फीता कृमि में फ्लैम कोशिकाएं। अर्थोपोडा में मल्पीगियन नलिकाएं। और सिलिटेंटा में त्वचा व मुख। बताइएगा। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। ठीक है ना? बताइए। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी ग्रेन्यूल। और पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम। ठीक है, आगे बताएगा। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन। ठीक है, आगे बताएगा। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? यूरीमिया। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरीमिया कहा जाता है। आगे बताएगा। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन यानी यूरिया का उत्सर्जन करता है। आगे बताएगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। बताएगा। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनरावास शोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, आगे बताएगा। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है क्या कहलाता है? मूत्र के साथ रक्त आना कौन बीमारी का लक्षण है? हीमोटूरिया। इसमें क्या होता है? मूत्र के साथ ब्लड आने लगता है, उसको हीमोटूरिया कहा जाता है। किडनी से जब साफ होता है ना तो उसके द्वारा। ठीक है, किडनी साफ करते रहिए आप। आगे बताएगा। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी। ठीक है, किडनी अर्थात वृक्क। बताएगा। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक है जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर वह यूरियोटेलिक हो जाता है, यानी यूरिया का उत्सर्जन करने लगता है। ठीक है, आगे बताएगा। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है क्या? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। गठिया रोग का क्या कारण? यूरिया की अधिकता। ठीक है, पूरा सुनिए। रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आगे बताएगा। अमाशय की दीवार का पृष्ठीय संकुचन क्या कहलाता है?
अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन पेरिस्टालिस। पेरिस्टालिस स्टालिस। बताइएगा। डाययूरेसिस में क्या होता है? डाययूरेसिस। डाययूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। बताइएगा। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला ऑब्लांगेंटा। जी सर। मेडुला ऑब्लांगेंटा। इशारा हम कर रहे थे ना। ठीक है, इशारा कर रहे थे लेकिन यहाँ बोल के बताना है, छू करके नहीं बताना है मनीष जी, समझे? हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ता है? हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। अनुकंपित तंत्रिका द्वारा हृदय की गति बढ़ता है। आगे बताइएगा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? साइंस का यहीं तक रहने दीजिए। साइंस का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बढ़िया से वीडियो को देखिए इसमें रिपीटर बहुत क्वेश्चन होता है ताकि आपको इसमें मतलब प्रॉफिट बहुत होगा। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद।